दीपावली है रोशनी का त्योहार, लाए चेहरों पे मुस्कान, सुख समृद्धि की बहार में झूमे धरती आसमान। प्यारे बच्चों, राधे राधे। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली यानी दीपमालाओं का उत्सव हमारे त्योहारों का राजा माना गया है और ये कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली मनाने के कई कारण पाए गए हैं, जिनको हम पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विभाजित कर सकते हैं। और यही कारण है कि त्योहार किसी खास समूह का न होकर संपूर्ण राष्ट्र का त्योहार माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार क्षीर सागर में प्रगटी माँ लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कार्तिक अमावस्या को संपन्न हुआ था, जिसके लिए यह त्योहार हम धूमधाम से मनाते हैं। कार्तिक अमावस्या को ही माँ दुर्गा ने काली का रूप धर के असुरों का संहार किया और जब उनकी क्रोध अग्नि शांत न हुई तो भगवान शिव ने उनके सामने लेटकर उन्हें शांत किया। इसीलिए कार्तिक अमावस्या को हम माँ काली का पूजन भी करते हैं। दिवाली मनाने के पीछे सबसे प्रचलित कथा है श्री राम की, जिन्होंने रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास संपूर्ण पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों ने घर घर दीप जलाकर उत्सव मनाया। हिंदू धर्म के अलावा कई धर्मों में इस दिन को बहुत पावन माना गया है। जैन धर्म के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किए थे, इसीलिए इसे मोक्ष दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बौद्ध धर्म में इस दिन अशोक विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। मठों को सजाकर विशेष प्रार्थना करते हैं, भगवान बुद्ध का स्वागत करते हैं। इस दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। सिखों के लिए दिवाली कई कारणों से विशेष है। इसे लाल पत्र दिवस, बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य भी इसी दिन शुभारंभ हुआ था। इतिहास के पन्नों में भी हमें मुगल शासन में इस त्योहार मनाए जाने के उल्लेख मिलते हैं। दीपावली खुशियों का त्योहार है। इस दिन के प्रमुख अंग है लक्ष्मी गणेश पूजन, रोशनी एवं आतिशबाजी। ऐसा क्यों? दिवाली के दिन हम माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजन करते हैं। माँ लक्ष्मी है धन और ऐश्वर्य की देवी तथा गणेश जी है विघ्नहर्ता। तो हम इनकी पूजन करके यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले साल के सारे कष्ट दूर हो जाएं और हमारा जीवन सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाए। रोशनी है ज्ञान का प्रतीक। दीपों की रोशनी यह संकेत करते हैं कि हम अपने मन के अंधेरों को नष्ट करने के लिए ज्ञान की रोशनी का सहारा लेंगे। पटाखे या आतिशबाजी है दुखों का नाश करने का प्रतीक। जैसे हम पटाखे छुटाते हैं, उसी तरह हम मन की बुराइयों को नष्ट करते हैं और नई उम्मीद जगाते हैं। तो बच्चों, यह पर्व मानसिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। इसी कारण हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और खुशियां फैलाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्षा ऋतु के बाद वातावरण में विषाणु कीटाणु सक्रिय हो जाते हैं और घर में गंदगी और दुर्गंध भर देते हैं। इन्हीं से छुटकारा पाने के लिए हम घर के बाहर, भीतर, दफ्तर इत्यादि को साफ सफाई करते हैं, रंग पुताई करते हैं और यही आस्था बनी रहती है कि साफ सुथरे स्थान पर माँ लक्ष्मी का आगमन और वास होता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। घी के और वनस्पति तेल से जलाए जाने वाले दिए के कारण वातावरण में दुर्गंध समाप्त होती है, कीटाणुओं का नाश होता है और सकारात्मक फैलती है। आर्थिक रूप से दीपावली बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि इस त्योहार में खर्च को शुभ माना गया है। घर में पुरानी चीजों का त्याग कर हम नए कपड़े, गहने, घर के सामान इत्यादि खरीदते हैं। पटाखे और मिठाइयां भी खरीदते हैं। तो क्या आप जानते हैं, दीपावली में करोड़ों का व्यापार होता है, जिसके लिए यह त्योहार विशेष बन गया है। आइए अब हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति के विषय में। यह इसके लिए हम चलेंगे उस युग में जब लोगों के पास ज्यादा साधन नहीं थे और इंसान प्रकृति के नजदीक रहते थे। वर्षा के बाद जब फसल अच्छी होती थी तो देवों को धन्यवाद देने के लिए यह त्योहार माना जाता था और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। चावल के निकले खील एवं गन्ने से निकले बतासे से खास भगवान को प्रसाद लगाया जाता है, अर्पण किया जाता है, ताकि आने वाले साल समृद्धि से भरे रहे और सबके जीवन में मिठास भरा रहे। शरद ऋतु के आगमन होते ही शाम जल्दी ढल जाते थे और अंधेरा शीघ्र हो जाता था, जिससे किसानों को घर का रास्ता दिखने के लिए कठिनाई होती थी। तो घर घर दीप जलाए जाते थे ताकि रास्ता मिल सके और जंगली जानवर भी गांव के नजदीक न आए। अमावस्या के आसपास चंद्र की रोशनी न होने के कारण कई दिनों तक दीपमाला जलाए रखते और त्योहार मनाए जाते थे। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती, शरीर में गर्मी लाने के लिए शुद्ध घी एवं मेवे के पदार्थों से बनाए व्यंजन का सेवन करते, जिससे सबको पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। और यही कारण है इस त्योहार में मिठाइयों का सेवन करना।
इन्हीं सब कारणों की वजह से दीपावली हर साल बड़ी धूमधाम से देश विदेश में मनाया जाता है। भारत के अलावा इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, साउथ अफ्रीका इत्यादि जहां बहुत संख्या में भारतीयों का वास है, पूरे शहर को त्योहार में भिन्न भिन्न रोशनी और सजावट से सजाया जाता था। यह त्योहार एक उत्सव है, लोगों के मेलजोल और खुशियों का। तो बच्चों, Wishing you all a happy, a healthy, and a safe Diwali. Thank you.